हेलो दोस्तों, आज है 29 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले आपको देखने को मिलने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं, ब्लड प्रेशर को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की समस्या सभी उम्र के लोगों में देखी जा रही है। डॉक्टर ये कहते हैं कि जिस तरह से हमारी दिनचर्या और आहार में गड़बड़ी आ गई है, हाई ब्लड प्रेशर भी काफी आम हो गया है और इसकी नियमित जांच करते रहना और इसे कंट्रोल में रखने के उपायों पर ध्यान देना सभी के लिए आवश्यक है। 30 से अधिक उम्र के लोग, भले ही आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता है, लेकिन इसकी नियमित जाँच जरूर करते रहें। दरअसल आपको बताएं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी हाल ही में साल 2025 के लिए रक्तचाप संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसमें वजन कम करने और जीवन शैली में बदलाव करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने पर जोर दिया गया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अच्छी हेल्थ के लिए वयस्कों का रक्तचाप का जो यानी ब्लड प्रेशर का जो स्तर है वो 130/80 mmHg से कम होना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर को इस दायरे में रखकर आप हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और डिमेंशिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को काफी कम कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 mmHg से अक्सर ज्यादा बना रहता है तो डॉक्टरी मदद आप जरूर लीजिएगा। सामान्य से अधिक ब्लड प्रेशर की स्थिति संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए दिक्कतें बढ़ाने वाली हो सकती हैं। वैसे आपको बताएं दोस्तों, इस वर्ष वैसे तो रक्तचाप की श्रेणियों में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन उपचार कब लेना है, इलाज कब कराना है, सावधान कब रहना है, इसमें जरूर बदलाव किया गया है। और उच्च रक्तचाप को 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है कौन सी स्टेज गंभीर है बीपी के लिए, कौन सी सामान्य है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही हमारा असली धन है। स्वास्थ्य ठीक नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं, सारी इच्छाएं, खुशियां सब एक तरफ हो जाती हैं। इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत हैं तो जल्दी से एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में बनी संक्रमण और बुखार और बीपी समेत 54 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए और अब इन दवाइयों को बाजार से वापस मंगाया जाएगा। हिमाचल में बनी 54 दवाइयों समेत देश भर की 143 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। इधर आप देखिए, स्मार्टफोन की लत भी आजकल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। 13 साल से पहले फोन मिलने पर बच्चों की मानसिक सेहत बिगड़ रही है। वैश्विक स्टडी हुई है जिसमें ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यानी दोस्तों, एक नई ग्लोबल स्टडी ने ये चेतावनी दी है कि अगर आपका बच्चा 13 साल की उम्र से पहले मोबाइल फोन, स्मार्टफोन मिल रहा है तो ऐसे में बच्चे की मानसिक सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। शोध के अनुसार कम उम्र में फोन पाने वाले युवाओं में जान देने के लिए विचार और आक्रामकता की संभावनाएं बढ़ती हुई देखी गई हैं। दुनिया भर के 1 लाख से ज्यादा लोगों पर किए गए एक बड़े अध्ययन में यह खुलासा हुआ कि जो बच्चे 13 साल से कम उम्र में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने लगते हैं उनकी मानसिक सेहत और भविष्य की भलाई पर गंभीर असर पड़ता है। इसलिए अगर फोन देते हैं बच्चों को तो थोड़ा सा सावधानी भरा ध्यान रखिएगा। पूरे दिन भर बच्चा फोन में ही ना रहे, हाँ थोड़ी देर के लिए तो आप जरूर दे सकते हैं, है ना। और बड़ी खबर आप देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा आंकड़ा जारी किया है और बताया कि सत्र 2024-25 में हमारे देश भर में स्कूली शिक्षकों की संख्या पहली बार 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। ये आंकड़े शिक्षा विभाग के जरिए मिले हैं, यानी पहली बार 1 करोड़ हुई स्कूली शिक्षकों की संख्या और ड्रॉप आउट दर में कमी आई है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, पिक्चर अभी बाकी है। भारत की मजबूती देखकर अमेरिका के तेवर अब धीरे धीरे बदलते हुए दिख रहे हैं और अमेरिका अब टैरिफ पर बातचीत करना चाहता है। अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ लागू हो गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर भारत की चुप्पी अब ट्रंप को परेशान करने लगी है और यही कारण है कि अब उन्होंने एक बार फिर बातचीत के संकेत दिए हैं। भारत और अमेरिका के बीच जिस तरह से रिश्तों में टैरिफ के कारण अभी काफी तल्खी आ चुकी है, इसके अलावा इस तल्खी के पीछे की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भारत और पाकिस्तान संघर्ष को लेकर की जा रही बार बार बयानबाजी को भी माना जा रहा है। अमेरिका के टैरिफ पर भारत ने अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया है और यही कारण है कि भारत की चुप्पी अब अमेरिका को खलने लगी है और यही कारण है कि यूएस की तरफ से एक बार फिर बातचीत का इशारा किया गया है। अमेरिका इस मुद्दे पर भारत सरकार के टॉप लेवल के साथ बातचीत फिर शुरू करना चाहता है और अमेरिका भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है। वैसे दोस्तों आपको बताएं, भारत अपनी तेल भंडारण का लगभग 40% जो हिस्सा है वो रूस से खरीदता है। अमेरिका को इस खरीदारी पर नाराजगी
की है और यही कारण है कि पहले ट्रंप ने खरीदारी बंद करने की बात कही थी। हालांकि भारत ने रूस से तेल खरीदारी जारी रखी और इसीलिए गुस्साए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत के तेल खरीदने से रूस को पैसा मिल रहा है और वह इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, कपड़ा कारोबारी 31 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट कर पाएंगे। 50% अमेरिकी टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर को बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। 11% तक छूट भी मिलेगी। सरकार ने कपास यानी कॉटन के ड्यूटी फ्री आयात को 3 महीने और बढ़ा दिया है। अब टेक्सटाइल कारोबारी 31 दिसंबर तक बिना इंपोर्ट ड्यूटी के बाहर से कॉटन मंगा सकेंगे। साथ ही आप देखिए, एनडीए सरकार से सर्वे में 52% भारतीय संतुष्ट। इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया और इसमें ये लोगों से पूछा गया कि एनडीए सरकार की बड़ी उपलब्धि क्या रही। तो इस पर 17% लोगों ने कहा कि राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। हालांकि 27% लोग बेरोजगारी को एनडीए सरकार की बड़ी विफलता मानते हैं। लोकसभा चुनाव को 1 साल से ज्यादा समय हो गया है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के प्रदर्शन को लेकर अब लोग क्या सोच रहे हैं? सरकार के तौर पर एनडीए का प्रदर्शन अभी कैसा है, या फिर अगर आज ही लोकसभा चुनाव हो जाए तो लोगों का मिजाज क्या रहेगा? इसी को देखने के लिए इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मिलकर मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो इस सवाल पर 34% लोगों का कहना है कि बहुत ही अच्छा, जबकि 24% लोगों का कहना है अच्छा, 13% लोगों का कहना है खराब और 14% लोग कहते हैं कि बहुत ही खराब। वहीं देश में अगर आज आम चुनाव हो जाए तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सीटें बढ़कर 324 हो जाएगी और यही नहीं, बीजेपी की सीटें भी 240 से बढ़कर 260 हो जाएगी। हालांकि पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से नीचे ही रहेगी। अब ये तो सर्वे है और इसे सर्वे के हिसाब से ही देखा जाना चाहिए। एक और सवाल जब लोगों से पूछा गया कि देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है, तो सबसे ज्यादा लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया। योगी आदित्यनाथ को देश भर के 36% लोगों ने सबसे बेहतर मुख्यमंत्री माना है। हालांकि जब अपने अपने राज्यों में लोकप्रियता की बात हुई तो उसमें बड़े राज्यों में हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रेम सिंह तमांग बाजी मार गए। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, पीएम मोदी 8वीं बार जापान दौरे पर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को 2 दिन के जापान दौरे पर रवाना हो गए। बतौर प्रधानमंत्री ये उनकी 8वीं जापान यात्रा है। उनसे पहले मनमोहन सिंह ने सबसे ज्यादा 3 बार जापान का दौरा किया था। आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 15वें भारत जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लेंगे और इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। 30 अगस्त को जापान के मियागी में पीएम मोदी उस फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे जहां बुलेट ट्रेन के कोच तैयार होते हैं। वैसे आपको बताएं, जापानी मीडिया के मुताबिक इस यात्रा के दौरान जापान भारत में 10 ट्रिलियन यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा करने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद पीएम मोदी का ये दौरा भारत की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही आप देखिए बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा, भाजपा और संघ में कोई विवाद नहीं है। हमारे भाजपा सरकार ही नहीं सभी सरकारों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं और हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। सरकार में फैसले लेने के सवाल पर मोहन भागवत ने कहा कि यह कहना गलत है कि सरकार में सब कुछ संघ तय करता है। हम सलाह दे सकते हैं लेकिन फैसले वे ही लेते हैं, हम तय करते तो इतना समय नहीं लगता। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि काशी और मथुरा जैसे आंदोलनों का संघ समर्थन नहीं करेगा। हालांकि स्वयं सेवक चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, चुनाव आयोग की सीपीआई के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात हुई है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और बेहतर बनाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के साथ संवाद का सिलसिला जारी रखा है और इसी कड़ी में गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, यूएस पढ़ने जा रहे छात्रों के लिए जरूरी खबर आई है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का नया प्रस्ताव, स्टूडेंट वीजा की अवधि तय की गई है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने एक नया नियम प्रस्तावित किया है जिसमें कुछ वीजा श्रेणियों के लिए रहने की समय सीमा तय की जाएगी और इस प्रस्ताव का असर विदेशी छात्र, प्रोफेसर, डॉक्टर और कुछ अन्य वीजा धारकों पर भी पड़ने वाला है। सरकार का कहना है कि इससे वीजा के दुरुपयोग पर रोक लगेगी, सुरक्षा जांच भी बेहतर होगी और निगरानी आसान होगी। प्रस्ताव के अनुसार अब बिना अतिरिक्त जांच के बहुत लंबे समय तक ठहरना संभव नहीं होगा और प्रस्ताव का बड़ा हिस्सा उन छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स पर लागू होगा जो पढ़ाई या अनुसंधान करने के लिए अमेरिका आते हैं। इधर आप देखिए, भारत और कनाडा के रिश्तों में नई शुरुआत, दोनों देशों ने उच्चायुक्त बहाल कर दिए हैं। हाल ही के सालों में खालिस्तान विवाद और राजनीतिक तनाव के चलते ठंडे पड़े संबंध अब धीरे धीरे पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। साथ ही आपको बताएं, वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ा अपडेट है। वैष्णो देवी यात्रा रूट के अर्धकुंवारी में हुई लैंडस्लाइड के बाद यात्रा रोकी गई है। यात्रा स्थगित होने के बाद कई श्रद्धालु फंसे हुए हैं। कुछ यात्री कटरा के होटलों में यात्रा के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें मलबा साफ होने तक
इंतजार करने को कहा गया है। इसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जो अभी लैंडस्लाइड की घटना हुई थी उसमें जिन लोगों ने जाने गंवाई है उनकी बॉडी को उनके घर भेजने की जिम्मेदारी ली है। बड़ी खबर देखिए, बिहार में घुसे 3 पाकिस्तानी आतंकी, 50,000 का इनाम। एसपी ने कहा कि मोतिहारी के रक्सौल बॉर्डर से घुसे, पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। खबरें आ रही कि बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों की फोटो भी रिलीज की है। साथ ही आप देखिए, माताओं और बहनों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। देश में 40% महिलाएं खुद को असुरक्षित मानती हैं। नारी 2025 में महिला सुरक्षा को लेकर ये डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक नारी 2025 ने भारत में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आंकड़े उजागर किए हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। मुंबई और कोहिमा देश में महिलाओं के लिए सबसे सेफ बताए गए हैं। पटना और दिल्ली में सबसे कम सुरक्षित NARI यानी नारी की सालाना रिपोर्ट जारी हुई है। चलिए, इसके अलावा एक और बड़ी खबर आप देखिए, उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने एक बयान दिया जिसने नई बहस को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के मोबाइल फोन रखने पर रोक लगनी चाहिए। गेमिंग बिल के खिलाफ 30 अगस्त को हाईकोर्ट में और सुनवाई होगी। रमी खिलाने वाली कंपनी A23 ने कहा कि स्किल बेस्ड गेम को बैन करना गलत है। यानी इस याचिका में भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह बैन लगाने वाले नए कानून को चुनौती दी गई है। इधर आप देखिए, OpenAI ChatGPT में पेरेंटल कंट्रोल फीचर लाएगी। टीनेजर्स बच्चों के लिए बड़ा अपडेट है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 करोड़ का गांजा जब्त किया गया है। बैंकॉक से आई युवती ट्रॉली बैग में छिपाकर लाई थी। बैग गुम होने से पर्दाफाश हुआ। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में एक बिल्डिंग गिर जाने से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 17 का हो गया है। केंद्र ने कहा कि राज्य सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं दे सकते। राष्ट्रपति राज्यपाल अपने फैसलों के लिए कोर्ट में जवाबदेह नहीं है। इधर आप देखिए, हरियाणा से बड़ी खुशखबरी। हरियाणा में सितंबर से ही महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने मिलने की शुरुआत होने जा रही है। परिवार में 3 महिलाएं तो भी सभी को लाभ मिलेगा। सरकार ने उम्र और इनकम की शर्त भी लगाई है। मतलब हरियाणा में महिलाओं को 25 सितंबर से ही 2100 रुपए हर महीने मिलने शुरू हो जाएंगे। सरकार ने इसे लाडो लक्ष्मी योजना का नाम दिया है और सरकार पिछले बजट में 5000 करोड़ का फंड पहले ही मंजूर कर चुकी है। सरकार का दावा कि पहले चरण में करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। खास बात यह है कि पहले से पेंशन पा रही महिलाओं को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को इसका एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। वहीं देखिए, हरियाणा सरकार की बड़ी पहल, 50 और 100 गज के आवासीय भूखंडों पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म कर दी गई है। हरियाणा में 4 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार, 4.25 लाख पोस्टें खाली। आंकड़े ये बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग से लेकर पुलिस तक में कर्मचारियों की कमी है। हरियाणा में अर्धवार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी हो गई है। सभी कक्षाओं की परीक्षाएं 24 अक्टूबर से शुरू होंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी की लिफ्ट में छात्राएं फंस गई। आधे घंटे तक डर और घुटन के कारण चिल्लाती रही। चंडीगढ़ में स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में उस वक्त अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया जब हॉस्टल नंबर 3 की लिफ्ट अचानक बीच में ही बंद हो गई। उस समय लिफ्ट के अंदर 2 छात्राएं थी जो अचानक अंधेरे में फंस गई। घबरा कर वे जोर जोर से चिल्लाने लगी और मदद की गुहार भी लगाई। वहीं आप देखिए, 25 साल के बाद बदल रहा शेयर मार्केट का ये नियम सेबी ने जरूरी बताया है। सेबी ने ये फैसला लिया दोस्तों कि अब फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी F&O कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति केवल 2 दिन, मंगलवार और गुरुवार को होगी। मंगलवार को निफ्टी की और गुरुवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। ये बदलाव 1 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। बड़ी खबर में आप देखिए, दिल्ली में वकीलों ने हड़ताल खत्म कर दी है। ये हड़ताल उस नोटिफिकेशन के विरोध में थी जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 13 अगस्त को जारी किया था। वहीं दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ा ये महत्वपूर्ण अपडेट है। बैंक ने अपनी कार लोन और मोर्गेज लोन यानी प्रॉपर्टी पर मिलने वाले लोन की ब्याज दरों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है और ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। TVS का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाला, 158 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ लगाया। 27 अगस्त से ये प्रभावी भी हो गया। ट्रंप के इस फैसले पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे तमिलनाडु में होने वाले निर्यात पर भारी असर पड़ेगा। हजारों लाखों नौकरियां चली जाएगी। वहीं आप देखिए, वोकल फॉर लोकल से दुनिया के मैप पर राज्य चमका। गुजरात से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के लॉन्चिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया, संबोधित किया। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, देश के 17 करोड़ बच्चों का आधार कार्ड अपडेट होगा। उदय CEO ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। 5 और 15 साल की उम्र में ये अपडेट अनिवार्य होता है। अर्जेंटीना जाना अब और भी आसान होगा। वीजा नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। अर्जेंटीना ने भारतीयों के लिए एंट्री के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अगर भारतीय नागरिकों के पास अमेरिका का टूरिस्ट वीजा है तो वे बिना अलग से अर्जेंटीना का वीजा लिए देश में प्रवेश कर सकते हैं। ये अर्जेंटीना और भारत दोनों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। वहीं आप देखिए, पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है और इसी बीच अब देश ने एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से 7 अरब अमेरिकी डॉलर के लोन की मांग की है। रेलवे लाइन के काम को पूरा करने के लिए पाकिस्तान इस लोन की मांग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आज से 5 दिन फिर ऑरेंज अलर्ट। बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा है। मौसमी आफत का खतरा जम्मू कश्मीर में भी टला नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने अगले 5 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट
जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 312 लोगों ने जाने गंवाई, हजारों मकान जमींदोज हो गए, 2753 करोड़ रुपए तक का नुकसान भी हो चुका है। चलिए राजस्थान से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी है। आरपीएससी के 6 मेंबर की पेपर लीक में भूमिका सामने आई, ऐसा बताया जा रहा है। प्रिंटिंग प्रेस में पेपर पहुंचने से पहले ही लीक हो गया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी है। 859 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे। घर के भेदी ने लंका ढा दी। एसआई भर्ती रद्द पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी भी सामने आई है। यानी फैसला सुनाते हुए कहा गया कि इस भर्ती में आरपीएससी के 6 सदस्यों की भूमिका सामने आई थी और इतना ही नहीं, भर्ती का पेपर ब्लूटूथ गैंग तक पहुंच गया था। अदालत ने कहा कि ऐसे हालातों में इस भर्ती को जारी रखना संभव नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया कि 2025 की एसआई भर्ती में 2021 के रद्द किए गए पद भी जोड़ दिए जाए। साथ ही 2021 में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों को फिर से इस परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि भर्ती में सही और गलत की छटनी करना मुश्किल है। कई अभ्यर्थियों ने ईमानदारी से परीक्षा दी थी, उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन अगर पेपर लीक से केवल एक भी अभ्यर्थी थानेदार बनता है तो ये समाज और व्यवस्था के लिए सही नहीं होगा। अब दोस्तों, एसआई भर्ती 2021 में आगे क्या हो सकता है, इसके भी जवाब तलाशे जा रहे हैं। भर्ती में चयनित होकर थानों में तैनात सब इंस्पेक्टर के भविष्य का अब क्या होगा। बेनीवाल ने कहा कि अग्निवीर योजना के खिलाफ भी संघर्ष जारी रहेगा। आरपीएससी पुनर्गठन भी होगा। एसआई भर्ती 2021 को रद्द होने पर समर्थकों के साथ डांस भी किया। इधर आप देखिए, राजस्थान में स्कूल लेक्चरर के 500 पदों पर भर्ती निकल गई है। आवेदन ऑनलाइन, आरपीएससी ने भर्ती निकाली है। राजस्थान में आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के दक्षिणी जिलों में मानसून की तेज बरसात का दौर जारी है। गुरुवार को बांसवाड़ा में 5 इंच से ज्यादा पानी बरसा। भारी बारिश के कारण यहाँ बरसाती नदियों नालों का बहाव भी तेज हो गया और ऐसे में कई जगहों पर लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हो गई। पंजाब के 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए, सेना पहुंची। चलिए मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट में देखिए आप, एमपी में ओबीसी के 27% आरक्षण पर राजनीतिक दल 7 हैं, एक मत हो गए। एमपी में हर हाल में 27% ओबीसी आरक्षण। सीएम मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर संकल्प पारित कराया है। वहीं आप देखिए, मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती विवाद, कट ऑफ डेट के बाद की डिग्री अमान्य हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को सेवानिवृत्ति से ठीक पहले 1 साल का कार्यकाल विस्तार मिला है। साथ ही बड़ी खबर हेल्थ से जुड़ी हुई है। गुदा फीसर का इलाज अब बिना सर्जरी के भी संभव हो पाएगा। 3 महीने के होम्योपैथी इलाज से 34 में से 30 मरीज स्वस्थ हो गए। एम्स भोपाल की रिसर्च में खुलासा हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में साल 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्षों को जनता सीधे ही चुनेगी। 26 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है। कई जिलों में जांच में अमानक मिली मूंग। एमपी से जुड़ी खबर में आप देख पा रहे हैं, मूंग का लक्ष्य से दोगुना उपार्जन। 33,000 किसान भाइयों का 800 करोड़ भुगतान अटका हुआ है। एमपी में इस साल मूंग का उपार्जन लक्ष्य से करीब दोगुना हो गया है। छत्तीसगढ़ कोरबा में एनटीपीसी सीपत के लगभग 400 मजदूर देव शिल्पी मजदूर कल्याण समिति के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक और बड़ी खबर, इंद्रावती के बढ़े हुए जल स्तर के कारण संखनी डंकनी नदी का पानी बह ही नहीं पाया। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं की तरह भी इन लोगों को भी स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी। विभागीय अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। अब 20,000 रुपए से अधिक निबंधन शुल्क पर सभी जिलों में ई भुगतान अनिवार्य होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जल्द ही होमगार्ड के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पारदर्शिता लाने के लिए एक नया बोर्ड भी गठित होगा। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के संभल में हुई हिंसा की 450 पन्नों की रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। 450 पेज की रिपोर्ट है और इसमें हिंदू आबादी घटकर 15% बचने का दावा किया गया। बिहार गया जी से जुड़ा अपडेट देखिए, गया जी में पितृपक्ष मेला में रोज 90,000 के करीब यात्री आएंगे। वहीं बिहार में देखिए आप, वोटर लिस्ट से 3 लाख नाम और कट सकते हैं। आयोग ने पहले ही 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं। संदिग्ध मतदाताओं को नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। झारखंड मानसून लाइव में आप देखिए, अगले 24 घंटे में प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 2 सितंबर तक मौसम में बदलाव नहीं होगा। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। स्कूल प्रमुख 3 सितंबर तक छूटे हुए छात्रों के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 706 अंक गिरकर 80,081 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में करीब 211 अंकों की गिरावट रही और ये 24,501 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं आप देखिए सोने चांदी के भाव, सोने और चांदी के दामों में ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड देखने को मिला है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 622 रुपए बढ़कर 1,01,506 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो 1,240 रुपए बढ़कर 1,17,110 रुपए प्रति किलो हो गई है। और अब एक नजर चलते चलते आज का राशिफल। आज 29 अगस्त शुक्रवार को ग्रह नक्षत्र ब्रह्म योग बना रहे हैं, जिससे आज वृष राशि के लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में सफलताएं मिलेगी। मिथुन राशि वालों की तरक्की के योग है। वृश्चिक राशि वालों की पदोन्नति होने के प्रबल योग है। मीन राशि वालों की इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। तुला राशि के लोगों को मार्केटिंग के कामों में सफलता मिलेगी। मकर राशि के लोगों को अपने काम में गोपनीयता रखनी होगी। इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का
मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।